Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello everyone. So, as you know, we are doing coordinate geometry lesson number 5 of Max 2 और हम प्रॉब्लम सेट में है जो कि हमने 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है. लेट प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 7. नाउ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. मीन्स ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है, यहाँ से इनका सर्कल जो आया है, ये सर्कल बना है. हमें क्या करना है, इनका सर्कम सेंटर ढूंढना है जिससे ये सर्कल बना है. ठीक है, तो आपको ए कोऑर्डिनेट अभी हम एज्यूम करेंगे, समझो ए कोऑर्डिनेट आपको -3 एंड 1 दिया है, बी कोऑर्डिनेट आपको 0 एंड -2 दिया है, एंड सी कोऑर्डिनेट इज़ 1 एंड 3. और हमें ढूंढना है ये. ठीक है, सर्कम सेंटर. इसको हम ए एंड बी एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, सो लेट A be -3 and 1, B be 0 and -2, and C be 1 and 3, and the circumcenter be O, that is A and B. इतना पार्ट क्लियर. सो आप जैसे कि जानते हो रेडियस है ये, ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों रेडियस है सर्कल के. तो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी. हाँ, रीज़न हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो देयरफॉर अंडर रूट यहाँ आ जाएगा ए -3 द होल स्क्वायर प्लस b -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a -1 द होल स्क्वायर प्लस b -3 द होल स्क्वायर. ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला. अब इनको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा. तो हमें मिलेगा यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a+3 द होल स्क्वायर प्लस b -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a-1 द होल स्क्वायर प्लस b -3 द होल स्क्वायर. दिस मच इज़ क्लियर. अब इनको हमको a+b एंड a-b स्क्वायर का फॉर्मूला से इसको ओपन करना है. तो ये हो जाएगा a² प्लस 6a प्लस 9 प्लस b² माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू a² माइनस 2a प्लस 1 प्लस b² माइनस 6b प्लस 9. इतना पार्ट क्लियर. ना a² का साइन यहाँ सेम है तो ये चले गया. ठीक है, 9 एंड 9 का साइन सेम है, तो अगर हम यहाँ शिफ्ट करें तो वो अपोजिट हो जाएगा, तो वो भी 0 हो गया. एंड b² एंड b² का साइन सेम है, ये भी चला गया. और क्या चला गया? 1 एंड 1. तो हमें क्या मिला? 6a माइनस 2b किसको इक्वल है? -2a माइनस 6b को. ठीक है, अब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाता है 6a प्लस 2a इक्वल -6b प्लस 2b. देयरफॉर 8a इक्वल -4b. ओके, तो अब इसको यहाँ शिफ्ट करो, 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 0. दिस मच इज़ क्लियर. नाउ इन दिस व्हाट इज़ कॉमन? 4 इज़ कॉमन, यहाँ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2a माइनस b इक्वल 0 अपॉन 4. 4 0 ज़ा 0, तो हमें मिल जाता है यहाँ माइनस था ना स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा. सॉरी, हमने साइन नहीं चेंज किया. 2a प्लस बी इक्वल टू 0.4. देयरफॉर 2a प्लस बी किसको इक्वल है? 0 को इक्वल है. दिस मच इज़ क्लियर. गिव इट 1. अब ऐसे ही हमें दूसरा का भी निकालना है. ठीक है, अब हम लिखेंगे ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी. अगेन रीज़न इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. क्लियर. सो देयरफॉर a minus 0 square plus b minus -2 the whole square is equal to a minus 1 the whole square plus b minus 3 the whole square. अब हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वेयरिंग करेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स.
it will be a minus 0 the whole square plus b plus 2 the whole square equal a minus 1 the whole square plus b minus 3 the whole square. This much is clear. Now open this. A square, यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर होगा, कुछ भी और ओपन नहीं होगा, कि अगर हम इसको ओपन करेंगे यू विल गेट ए स्क्वायर. 2 इंटू ए इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो स्क्वायर भी ज़ीरो आता है, तो इसका आंसर सिर्फ ए स्क्वायर हो गया. अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9. अब सेम साइन का कट कर दीजिए. ए कट हो गया, बी स्क्वायर कट हो गया, और कुछ बचा है इसमें कट करने के लिए आपको? नहीं. ठीक है, यहाँ आपको 4b प्लस 4 मिल गया, यहाँ आपको माइनस 2a प्लस 1 माइनस 6b मिल गया. देयरफॉर 4b प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 1 माइनस 6b. नाउ रीअरेंज दिस. ओके, सॉरी, यहाँ 1 प्लस 9 भी है ना. ठीक है, तो अब आपको मिलता है 4b प्लस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2a, दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस 6b प्लस 10. ठीक है, नाउ शिफ्ट दिस. फाइन. सो माइनस 2a यहाँ आ गया, 2a हो गया, प्लस 4b है प्लस 6b हो जाएगा, इक्वल 10 माइनस 4. अब ये होता है, आपको क्या मिलता है? 2a प्लस 10b इज़ इक्वल टू 6. फाइन. इनमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 6. देयरफॉर a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6. देयरफॉर a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 3. गिव इट 2. इतना क्लियर? अब आपके पास दो इक्वेशन है, 2a प्लस b इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस 5b इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू a प्लस 5b इक्वल टू 3. ये आपका 2 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनमें से किसी को भी, या तो b को आप 5b बना दो, या तो a को यहाँ 2b बना दो. सो विल डू, हम क्या करेंगे? लेट कंटिन्यू हियर ओनली. वेट, हाँ, वी विल मल्टीप्लाई 2 विथ इक्वेशन 2. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2a प्लस 10b इज़ इक्वल टू 6. ये आपका इक्वेशन 3 हो गया. अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे. सब्ट्रैक्टिंग 1 करेंगे, 1 फ्रॉम 3, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2a प्लस 10b इक्वल 6 एंड 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट के लिए सबकी साइनें चेंज हो जाएगी. इट विल बी 6, 9b इक्वल 6. ओके, देयरफॉर b इक्वल 6 अपॉन 9, हाँ, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आपको 2 अपॉन 3 मिल गया. सब्सटीट्यूट करेंगे, b तो हमें मिल गया, अभी a ढूंढना है. b इक्वल 2 अपॉन 3 इन 1, इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 है 2a प्लस b इक्वल 0. देयरफॉर 2a प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल 0. फाइन, ये यहाँ शिफ्ट करिए. देयरफॉर 2a इक्वल माइनस 2a अपॉन 3. देयरफॉर a इक्वल, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ का डिवीजन हो गया, माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 कट, आपको क्या मिल गया? माइनस 1 अपॉन 3. ए इक्वल माइनस 1 अपॉन 3. आंसर में लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर आर माइनस 1 अपॉन 3 एंड 2 अपॉन 3. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया? इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन द सेगमेंट जॉइन द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ ट्राइंगल. अगर वो ट्राइंगल है कि बताना है. अगर वो ट्राइंगल है, आपको बताना है कि स्टेट अ टाइप ऑफ ट्राइंगल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज़. ट्राइंगल के पार्ट होते हैं स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, हाँ, राइट एंगल. तो हमें बताना है कि कौन सा टाइप का ट्राइंगल है. ठीक है, विल डू क्वेश्चन नंबर नाउ. स्टार्ट करती हूँ मैं. सो 8 क्वेश्चन का फर्स्ट वन करेंगे. क्या दिया है? L 6 and 4, M कोऑर्डिनेट -5 and -3 एंड N कोऑर्डिनेट इज -6 and 8. ठीक है, इतना पार्ट पता चल गया. सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे. बाय
डिस्टेंस फॉर्मूला lm is equal to under root -5 -6 the whole square plus -3 -4 the whole square. It is equal to -11 whole square plus -7 the whole square. 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 7 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको प्लस करिए आपको मिल गया 170 रूट 170. गिव इट 1. नाउ mn ढूंढेंगे अंडर रूट -6 -5 the whole square plus 8 -3 the whole square. It's equal to -6 plus 5 the whole square plus 8 plus 3 the whole square. एक प्लस एक माइनस माइनस हो गया, आपको -1 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर मिलता है. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 11 का स्क्वायर 121, तो ये मिल गया आपको 122. गिव इट 2. ठीक है. अब ln ढूंढेंगे. ln इज इक्वल टू अंडर रूट -6 द होल स्क्वायर प्लस 8 -4 द होल स्क्वायर. ये हो जाता है -12 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 144 प्लस 4 4 द 16. एट दिस यू विल गेट 160. ये आपका थर्ड है. अब क्या दिखा आपको यहाँ. अब हम ना दो छोटे को प्लस करेंगे, हम देखेंगे कि हमें वो आंसर आ रहा है क्या. तो mn प्लस ln करेंगे. इट इज़ इक्वल टू रूट 122 प्लस रूट 160. अगर ट्रायंगल फॉर्म होना है, ठीक है, द सम ऑफ टू साइड हैज़ बी ग्रेटर देन द थर्ड वन. जो सम है वो बड़ा होना चाहिए. ठीक है. सो हम लिखेंगे रूट 122 प्लस रूट 160 इज़ ग्रेटर देन रूट 170. ओके. नाउ रूट 122 प्लस रूट 160 का आप स्क्वायर निकालोगे, a प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. रूट 122 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 122 इंटू 160, हाँ, प्लस 100 रूट 160 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाता है 122 प्लस 2 रूट 122 इंटू रूट 160 प्लस 160. ये मिलता है आपको, ये दोनों प्लस करिए, 282 प्लस 2 रूट 122 इंटू रूट 160. ये आपको 4 मिल गया. और 1 रूट 170 का स्क्वायर क्या है 170 है. दिस इज़ 5. ठीक है. तो अगर आप देख रहे हो ये 4 वाला 5 से बड़ा है. ठीक है. सो 282 इज़ ग्रेटर देन 170. सो therefore 282 plus 2 root 22 into root 160 is greater than 170. ठीक है. So therefore 100 and root 122 plus root 160 the whole square is greater than root 170 the whole square. यहाँ लिखेंगे from 4 and 5. तो इसका मतलब क्या है, therefore root 122 प्लस रूट 160 इज़ ग्रेटर देन रूट 170. हाँ. सो देयरफॉर ट्रायंगल LMN क्या होता है इज़ फॉर्म्ड. बट क्या है, तीनों साइड इक्वल नहीं है. सिंस LM इज़ नॉट इक्वल टू MN इज़ नॉट इक्वल टू LN, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, वो ट्रायंगल हो गया स्केलन. देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज़ अ स्केलन ट्रायंगल. जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता वो ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है. ये आपने बचपन में पढ़ा है. तो आप आंसर में मेंशन कर दोगे द सेगमेंट जॉइनिंग L 6 and 4, M -5 and 3 and N -6 and 8 forms a scalene स्केलन ट्रायंगल. तो होप आपको ये दो सम समझ में आया आज जो हमने किया. जो आगे के सम हम कल कंटिन्यू करेंगे. टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.